में बसंतपुर के क्षेत्र की हमारी कॉलोनियों में तो वहाँ सीवर लाइन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। इस रोड की भी हम पे मेहरबानी करी जाए। हमारी कॉलोनियों के कुछ मुख्य रोड है जिनका टेंडर हो चुका था आपके आशीर्वाद से। पहले मेरे साथ सब मिलकर नारा लगाइए, भारत माता की वो फैसला हमने कर दिया, बहुत जल्दी आपको बिजली के मीटर दिए जाएंगे। कहते थे चाय बेचने वाला ये प्रधानमंत्री बनेगा। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं पुस्ते के पास, क्योंकि वहाँ पे आ रहे हैं कुछ मंत्री, क्योंकि यहाँ पे रोड उद्घाटन या फिर नाली उद्घाटन के लिए। सो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मतलब कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। मैं अभी जा रहा हूँ पीछे। तो पुस्ते के पास मेरे दोस्त रहता है केशव, अभी उसके पास जाऊँगा। तो वहाँ से चलेंगे उसके साथ जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कौन कौन आया है और मतलब क्या क्या उद्घाटन के लिए बोलेंगे। सो अभी चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक बने रहिए। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुस्ता रोड पे केशव के साथ। बाय गाइस। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, दिखाता मैं अभी आपको। पीछे बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। आगे जा रही है रेलियाँ, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अभी और दिखाता हूँ वहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं सारे आज। सो अभी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। गाने लगे कह रहे नहीं ऐसे नहीं लगाना है, वो सर मेरे को ग्रेवी चेक करा दो, कंप्लेंट आई है, कड़ी हुई है, ये उसकी परिस्थिति में बदला गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बना करके बैठें और जो भी कार्यकर्तागण हैं वो माता बहनों को पहले सीट देने का प्रयास करेंगे। और कुर्सियां आ रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे आ रहे हैं अभी कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार एवं सांसद फरीदाबाद के। यहाँ पे आने वाले हैं, कितनी इकट्ठा हुई है कुछ, और यहाँ पे बगल में भी खड़े हैं, साइड भी खड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रेलियाँ आ रही है, कितनी भीड़ हो रही है, देख सकते हैं। कुछ ज्यादा थोड़ी सी चिलचिलाती धूप भी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये धूप तो हम झेल लेंगे। जो आपदा हमारे बीच आने वाली थी उसके आगे में ये धूप कुछ नहीं है। अगर इससे भी चिलचिलाती धूप होती तो उसमें भी आपको उपस्थिति देना पड़ता और देना अनिवार्य था। तो बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है यहाँ पे। हमारे जो मंडल के कार्यकर्ता हैं बहुत ज्यादा और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए हैं, तो आपसे विनम्र। वंदे वंदे। थोड़ी देर में आने वाले हैं कृष्णपाल गुर्जर। पार्ट 3 अजय नगर, पार्ट 2 और समस्त बसंतपुर गांववासी गृह मंत्री जी ने इस पे कॉल किया और सभी को बुलाया भी यहाँ पे आ चुकी है कि भाई हम किसी की एक ईंट नहीं गिरने देंगे। इंतजार हुआ खत्म 1 घंटे के बाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी हमारे गांव के भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी और मेरे मंत्री हमारे बीच में बना रहे हैं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। कि देखो आप लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार आप
आपके मकान तोड़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये जनता जागरूक है, ये पढ़ी लिखी जनता है, ये दूर दराज से आकर यहाँ बसी है, इसको मूर्ख नहीं बना सकते। आरटीआई का जमाना है, 50 रुपए की आरटीआई लगाकर आप सब देख सकते हैं, या विधानसभा सत्र की कॉपी निकलवा कर आप देख सकते हैं। कांग्रेस का एक नेता वहां बोलता है कि इन बसंतपुर क्षेत्र की कॉलोनियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कब करोगे। कांग्रेस ही तुड़वाना चाहती है, दूसरी तरफ ढकोसले आंसू बहाने के लिए यहाँ जाते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी सरकार थी 2014 से पहले, जब कांग्रेसियों ने इन कॉलोनियों का की याद कैसे नहीं आई। आज जब उनकी सरकार नहीं है, आज वो यहाँ ढकोसले करते हैं। 2014 से पहले पल्ला से बसंतपुर के क्षेत्र की हमारी कॉलोनियों में जब हम अपनी गली की नाली की बात करते थे, वो कांग्रेस के मंत्री, एमएलए, सांसद उस समय कहते थे कॉलोनियों के लिए कोष नहीं मिलता। कॉलोनी के लोग सड़क मांगना, वहां उनको पता भी नहीं था कि सड़क भी मिलती है। 2 गाड़ी मलबा दे दो, 2 खम्भे दे दो, इस तरह की मांग होती थी। अरे मैं नहर पार क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़क पल्ला से बसंतपुर सारी कॉलोनियों में उन्होंने बनाने का कार्य किया। कॉलोनी वालों को ये एहसास हुआ कि हम सड़क भी मांग सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का। पल्ला के पुल में हम फंसते थे, मीठापुर फंस गए, तो इनके अलग टोल होते हैं। जब इनकी सरकार चली जाती है तो एक विधायक तोड़वाने की बात रखता है चंडीगढ़ में, दूसरा पूर्व यहाँ ढकोसले आंसू बहाता है, बहकाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर कोई काम करता है, किसी का काम दिखता है, कोई जनता के दुख दर्द को समझता है, तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर समझता है। इसलिए आज मैं उन्हीं के समक्ष में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, ये प्रजा यहाँ बस चुकी है, इसको आप किसी तरह इनको बचाने का आप कार्य किए, यही आपके से मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास साहब का। विधानसभा में विधायक बने, उन्होंने जब भी वो काम करवाए विपक्ष में लेके, जो आज तक सत्ता में रहते हुए भी किसी ने नहीं करवाए। आप लोगों को ज्ञात हो या न हो, इस फरीदाबाद पर भड़ाना परिवार का एक तरफा राज रहा था। हमारे यहाँ पे भड़ाना परिवार के विधायक रहे थे, हमारे यहाँ पे सांसद रहे थे, और हमें सिर्फ इस वोट के बारे में ही झुंझुना देते रहे, विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं किया। इस पुलिया के लिए जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो कॉलोनी 50% से ऊपर आबादी में है वो पास कर दी जाएंगी। हमारी बसंतपुर कॉलोनी, शायद आपकी उसी रास्ता से अभी निकल के आए होंगे, तो वहाँ सीवर लाइन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। इस रोड की भी हम पे मेहरबानी करी जाए कि स्कूल के बच्चे सैकड़ों बस पल्ला नहर पार से उड़ा आती हैं, और बड़ी दिक्कत होती है सुबह के टाइम, तो ये रोड भी बनाया जाए। हमारी कॉलोनियों के कुछ मुख्य रोड हैं जिनका टेंडर हो चुका था आपके आशीर्वाद से, उनमें सीवर लाइन भी डल गई। बीच में कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, कुछ रेट हमारे मटेरियल के बढ़ गए, और वो ठेकेदार काम छोड़कर चले गए। उन रोडों को दोबारा से टेंडर करवाओ, या उन्हीं ठेकेदारों का जो भी पॉसिबल हो बिल बनवाओ, और उन रोडों को भी मंत्री जी चालू करवाओ। आज से 5 साल पहले जब यहाँ आप चुनाव लड़े थे, तो इस क्षेत्र में 21,600 मतदाता थे, और आज इस वार्ड में 32,900 कुछ मतदाता है। मैं आज का नेट देख के आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों को, पूरी जनता को बताता हूँ, मैंने वार्ड को संभाला था, तो मंत्री जी को 11,500 वोट यहाँ से मिले थे, और जो विपक्ष का कांग्रेस का नेता था उसे मात्र 2,500 वोट मिले थे। फिर आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से
लोकसभा का नजदीक है और अब तो मंत्री जी कहने में भी दोहराया नहीं है, अब तो वोट भी आपको पहले मांगनी है, पार्षद तो बाद में मांगेंगे वो। तो आपकी डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं मंत्री जी से इन मांगों को रखते हुए अपनी पूरी जनता की तरफ से मंत्री जी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा विचार आपने सुना भाई रवि हराना के द्वारा। समय को देखते हुए का इंतजार अभी खत्म होने वाला है। हमारे बीच हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री किशन पाल गुर्जर जी आएंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे। पहले मेरे साथ सब मिलकर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। आज की इस विशाल जनसभा में आपके बीच उपस्थित, या तो मैं बाढ़ के समय आपके बीच में आया था, बिल्कुल आए थे, उसके बाद आज आपके बीच में आने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। अब वो किस कारण से है आप सब जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, बच्चों खो जाओगे। आज देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, चाहे कृष्ण पाल हो, ये जो कुछ भी आज है सब तुम्हारे कारण। आपके कारण से। आपका मतलब कौन? हम। जो रोज कमाता है रोज खाता है। आज गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो आपके कारण से। आज साइकिल पर कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल मुख्यमंत्री बना है तो देश के प्रदेश के गरीब आप जैसे लोग। वरना तो हमारे विरोधी क्या कहते थे, आपने देखा होगा 2014 में कहते थे ये चाय बेचने वाला ये प्रधानमंत्री बनेगा। कभी नहीं बन सकता चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, नहीं बन सकता। पुरानी बात नहीं, 9 साल पुरानी बात है। और जिस दिन हमारे विरोधियों ने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था कि चाहे धरती अमर एक हो जाए, हम इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले को ही। और जब चाय बेचने वाला आपने प्रधानमंत्री बनाया है और कपड़ा बेचने वाला आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तब इस देश के इस गरीब व्यक्ति की खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से बच्चों का पेट काटकर। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये मेरा छाप छोड़ा ना मैंने आपका। और मेरे दोनों वक्त मिले हुए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहते हैं जब दोनों भी मिलते हैं तो कोई झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में भी नहीं। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से कहने आया हूँ, कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की आपकी नहीं, तो राजनीतिक दिल से बात करने आया है और जो भी कह रहा है वो दिल से कह रहा है, बात की बात नहीं है। रही बिजली की बात जो मांग रही थी सारे हमारे सबने रखी है, कॉलोनियों कर दी, वो फैसला हमने कर दिया। बहुत जल्दी आपको बिजली के मीटर दिए जाएंगे।
बिजली के मीटर भी पहले तो ये था भी जो खर्चा लगेगा वो वहाँ का आदमी वहाँ की सोसाइटी वहाँ के लोग इकट्ठा करके देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री क्योंकि गरीब के घर में पैदा हुए उन्होंने तय कर दिया कोई चाहे कॉलोनी अथोराइज है चाहे अनऑथराइज है सबको बिजली देंगे और मुफ्त में देंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। तीसरी बात लंबा थोड़ा भाषण दे रही है मित्रों, आप भी बताओ मेरे कहने से 2014 से पहले का नहर पार्टी रखा है। मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, जब 70 साल में नहीं हुआ तो 9 साल में हो सकता है क्या? लेकिन 9 साल में जो भी हुआ है, क्या नहर पार आने वाले के लिए पुल हो, सड़कें हो, सिग्नल रोड नहीं बनते थे जैसे ओम प्रकाश जी कह रहे थे, हमने तिलपत के लिए एक नहीं दो दूसरे तीसरे बांध रोड बनाए, 4 लेन के बनाए, सीमेंट की सड़कें बनाई हैं, और ईमानदारी से जहां मलबा डलवाते थे लोग, जहां बल्लियों पे तार खींचे रहते थे, मालूम है आपको, लकड़ी की बल्लियों पे तार जाते थे, क्योंकि मैं तो 94 से नियम पार्षद से लेके 3 बार आपने एमएलए बनाया, 2 बार सांसद बना दिया, ये मेरी औकात थोड़ी थी, मेरी जो भी औकात है आज सब आपके कारण से। इसलिए मैं कभी भी कहने मुझे कोई संकल्प नहीं होगा कि कृष्णपाल जो कुछ है इन गरीब लोगों के आशीर्वाद करना। हमने तो सारी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल मैक्सिमम लगवा दी, जहां मलबा पड़ता था पोल लगवा दिए थे। बच्चों के लिए 10+2 स्कूल नहीं थे, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता, आपके सब दिए 10+2 इंटरलॉकिंग टाइल है, लेकिन मैंने कहा मैं और अपनी कॉलोनियों का अमृत योजना लेके आए, आगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इनके लिए पीना मीठे का पीने का पानी और सीवर भी डलवा दी जाए। अब आप बताओ ईमानदारी से, अगर सीवर डलवानी है, पीने के पानी की पाइप डलवानी है, तो बगैर खुदे डल सकती है क्या? वो नहीं डल सकती ना, जब डलवाने तो खोदनी पड़ेगी, और आपको तो खुले खुले रस्तों की रहने की वर्षों से आदत है। तो हमने वो खुल गई, 2 साल कोरोना आ गया, थोड़ी देरी हुई, मैं नहीं मानता, गलियां शुरू हो गई है मैक्सिमम। नरेंद्र मोदी आज भारत इंग्लैंड और ब्राजील को पीछे छोड़ के 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया, और IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करती है, सारी दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि 3 साल बाद भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अभी आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे, जो दुनिया की रेटिंग कंपनी है जो हर साल सर्वे करती हैं, उनका क्या कहना है? वो कहती है कि 76% लोगों की पहली पसंद दुनिया में आज नरेंद्र मोदी है। जो है पहली पसंद, जो है एक दुनिया में लोकप्रिय, क्योंकि कहा कि मेरे लिए देश पहले है और दूसरी पार्टियों के लिए परिवार है। वो कहता है जो कुछ करूंगा देश के लिए करूंगा, गरीबों के लिए करूंगा। आपने देखा होगा जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है। और एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने कहा था देश के खजाने पर पहला हक एक खास समुदाय का है। कितना अंतर है सोच। गरीब में तो हर कोई आता है, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, गरीब में तो सब आते हैं। तो ये सोच नरेंद्र मोदी की है। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी उसी ने हाँ कर दिया था, मैं जाऊं आपका ये दिल्ली से जोड़ने वाला पुल बनेगा।
आज दिल्ली जाने का टाइम दिया था। अभी आपका दिल्ली प्रोग्राम बॉम्बे हाईवे लाइट ब्राइटनेस है, सिर्फ वाइट ब्राइटनेस दिल्ली भी, नोएडा भी, बॉम्बे भी। आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाने में घंटों लगते हैं, पूरी दिल्ली या गुड़गांव क्रॉस करना पड़ता है। आप इस कॉलोनी के लोग खड़े देखे नहीं हो। 45 मिनट में आप केवल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, केएमपी केजीपी पहुंचेंगे, काम शुरू हो गया। जब शुरू हो जाता तब बताता हूं, उससे पहले ढोल की। अभी आपका आगरा कैनाल के साथ साथ रोड है ना, जो कालोनी पुल से चलता है आगे ठीक तक जाता है, देखा लो पुणे में ना, पहले उसमें से नारे करते थे, रात को एक छोटी छोटी सड़कें हो गई थी कट के। आज आप देखो 4 लेन के पुल के साथ सारे आप जाके देखो, सारे पुलिस जो छोटे छोटे रोड पे चौड़े करके 4 लेन के पुल बनवा दिए। अब उसके लिए भी मैंने मंजूरी दिला दी है। 350 करोड़ की लागत से आगरा कैनाल के साथ साथ 4 लेन रोड बनवा दो, 4 लेन रोड पुल से लेके आपको ठीक पूरा फैसला आगरा कैनाल के साथ साथ। मतलब मैं सारे काम करते हैं। आपकी गलियां बन रही, ये बन रही, और आपको आज ये भी कह देता हूं, पल्ला से लुके बसंतपुर तक सारी कॉलोनी में सीवर का लाइन चार रुके रह गया, अभी वो भी लगेगा, पानी की लाइन वो भी, और सारी गलियां पक्की होगी। मैं ईमानदार के साथ लेके जा रहा हूं। सिर्फ गलियां पक्की नहीं होगी, हर गली में हर बिजली के पोल पर एलईडी लाइट भी लगेगी। ये भी गलियों में शहरों की गलियां बंद। चौधरी किशनपाल गुर्जर, चौधरी किशनपाल गुर्जर। इसलिए 4 दिन से अगर आधी रोटी खाई है तो आज डबल खाना खा रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं आपको। आप इतनी बड़ी सरकार में आए, आपका फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर ये बात कहते हुए आज नरेंद्र मोदी मनोहर किशनपाल गुर्जर है तो आपके कारण से है, आप पर कोई आंच नहीं आने देगी। आप सबका माता की हाँ, तो ये पन्ना से बसंतपुर में टूट गया, सीवर लाइन डालने से, रेल लाइन डालने से, मैंने कह दिया साल रोड पे बनाएंगे, टेंडर में बनाएंगे इस रोड में। हाँ, बाढ़ के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेंगे, आएगा, ठीक है नहीं? बहुत ज्यादा सभी माता बहनों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं सारे पब्लिक, आप सभी करते हैं। आपके आभारी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह हेलो। जिंदाबाद, चौधरी किशनपाल गुर्जर, 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 किशनपाल गुर्जर, चौधरी किशनपाल गुर्जर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मार देगा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से जा चुके हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, और हम भी चल दिए यहाँ से। पब्लिक बहुत ज़्यादा आई थी यहाँ पे। फाइनली दोस्तों अब सबको जो आराम मिल चुका है, क्योंकि जो घर टूटने वाले थे लोगों के अब वो बच जाएंगे। तो इनको थोड़ी बहुत जो है अब उम्मीद हो गई है, और यहाँ पे बिजली बिल भी अब लगेंगे। तो ख़त्म करता हूँ मैं यहीं पे अपने वीडियो को, व्लॉग को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए। अब हम चलते हैं।